नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में लगातार जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन हर साल अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा ये दावा किया जाता है कि उनकी सरकार जो है कई सारे एक्शन प्लान तैयार कर रही है और इस बार दिल्ली में पोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन इन तमाम दावों का पर्दाफाश आज एनडीएमसी की मीटिंग में हो गया, जब अरविंद केजरीवाल से यह सवाल पूछा जाता है कि जो पंजाब और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाई जाती है उसके रोकथाम के लिए और दिल्ली और एनसीआर में जिस तरीके से लगातार वायु प्रदूषण फैल रहा है उसको रोकने के लिए आपका प्लान क्या है। बता दें कि सीधे इन सवालों से अरविंद केजरीवाल पहले तो बचते नजर आते हैं, लेकिन अचानक से एनडीएमसी की यह बैठक छोड़कर अरविंद केजरीवाल वहां से उठ करके भाग जाते हैं। बता दें कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके शेयर हो रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल से जब सवाल पूछा गया पराली और पोल्यूशन को लेकर के तो वो अपनी जान बचा करके मीटिंग से ही भाग जाते हैं। बता दें कि इस बैठक की जो वीडियो है वो शेयर की गई है बीजेपी नेता अमित मालवीय के द्वारा और आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे पहले तो अरविंद केजरीवाल से यह सवाल पूछा जाता है कि सीएम सर, आपने पोल्यूशन को लेकर के किस तरीके के एक्शन प्लान बनाए हैं, पंजाब में जो पराली जलती है उसके रोकथाम के लिए आपके क्या विचार हैं, और दिल्ली में आए दिन लगातार पोल्यूशन का जो इंडेक्स है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग जो है पूरी तरीके से उनको कई तरीके के रोग हो रहे हैं, पूरी की पूरी दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर में तब्दील हो रही है। इसकी रोकथाम के लिए आपके प्लान क्या है। इसके बाद आप वीडियो में देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो है पहले तो इन सवालों से बचते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि कुछ ज्यादा ही तादाद में लोगों ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया तब वो मीटिंग छोड़ करके भाग जाते हैं। बता दें कि बीजेपी नेता अमित मालवीय इस वीडियो को शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखते हैं, दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि उन्होंने दिल्ली को बचाने और पंजाब में पराली जलाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और एनडीएमसी की बैठक को हड़बड़ी में ही छोड़ करके चले गए। आपको बता दें कि आए दिन साल दर साल दिल्ली जो है दम तोड़ रही है और दिल्ली और पंजाब में आप सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। शर्म करो अरविंद केजरीवाल, ये भी अमित मालवीय के द्वारा कही गई है। आपको बता दें कि पहले जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं थी तब वो लगातार पोल्यूशन को लेकर के सवाल उठाया करते थे और ठीक यही स्थिति जो है पंजाब में जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी तब तक वो वहां की सरकार को कोसते थे और ये कहते थे कि जो पंजाब में पराली जलती है उसकी वजह से वो धुआं उठ करके दिल्ली आ जाता है और दिल्ली के लोगों को ये समस्या झेलनी पड़ती है। यानी कि पूरा का पूरा जो ठिकरा है वो पंजाब की सरकार पर मरते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आते थे। लेकिन अब जब पंजाब में सरकार बन चुकी है आम आदमी पार्टी की तब अरविंद केजरीवाल इन जलने वाली पराली को लेकर के खामोश है, इससे जो पोल्यूशन हो रहा है इसको लेकर के खामोश है। अब तो एक नई चीज देखने को मिली कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने इसका पूरा का पूरा जो ठिकरा है एक बार फिर से केंद्र सरकार पर मर दिया है और उन्होंने ये कह दिया है कि हम जो दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं उसमें हमारी केंद्र सरकार मदद ही नहीं कर रही है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता जो है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाने के कारण जो है विपक्षी दल के नेता भी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को जम करके घेरते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली का AQI कई इलाकों में 320 से भी नीचे चला गया है। दिल्ली सरकार स्थिति को संभालने के लिए बैठकें भी कर रही है, लेकिन मौसम बदलते ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट आ जाती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि तापमान में गिरावट और पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन के कारण दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता अगले कुछ दिनों में बहुत ही खराब हो सकती है। अभी तो सर्दी स्टार्ट ही नहीं हुई है, जस्ट बिगिनिंग है। इसी टाइम पे भी पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया है, इंडेक्स लेवल दिल्ली में बढ़ रहा है। तो एक कॉमन पीपल के हिसाब से मैं कॉमन पब्लिक को भी बोल दूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसका मिनिमाइजेशन होना चाहिए। जैसे शेयरिंग में कार यूज़ करो, आप कोई ऑफिस में जा रहा है तो जो साथ में बंदे रहते हैं उनके साथ शेयरिंग में जाइए, ठीक है, सो दैट जो इमर्शन CO2 इमर्शन जो कार से भी हो रहा है वो कम हो जाएगा
और इससे क्या होगा, दिल्ली का पोल्यूशन जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और साइड के हमारे किसान भाई बहन हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने वहाँ के गवर्नमेंट से कुछ मतलब ऐसे कोई स्कीम देखे जो उनका पराले जला रहे या कुछ होगा तो उसका जो ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसका जो भी उनको करना है वो गवर्नमेंट के एज पर रूल्स के हिसाब से करें। सर ऐसा है कि अभी तो पहले थोड़ा पोल्यूशन कम था, लेकिन कल दशहरा था, उसके बाद थोड़ा पोल्यूशन बढ़ गया है। मतलब सुबह सुबह फॉग ज़्यादा होने लग गया है और थोड़ा बहुत मतलब महसूस होता है कि आंखों में जलन की लगता है सुबह राइड करते वक्त, तो थोड़ी सी दिक्कत है इस टाइम भी। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली बीजेपी शुरू से ही अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदूषण रोकथाम पर केजरीवाल सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि केजरीवाल के राज में दिल्ली की हवा हुई बेहद जहरीली। अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए एक अभिशाप है। बीजेपी प्रवक्ता अनिल सूद ने यह भी कहा कि दिल्ली में आप सरकार को सत्ता में आए 9 साल हो गए, लेकिन वो अपने वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वच्छ हवा और पानी उपलब्ध कराने में भी विफल रहे हैं, जो किसी भी शहर के लिए एक बुनियादी आवश्यकताएं होती है। वे शहर की बेहतरी और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के बजाय, कम करने के बजाय दोषारोपण का खेल खेल रहे हैं। इसी के साथ ही दिल्ली कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने बकायदा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरा है इस पूरे के पूरे पोल्यूशन को, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने खराब वायु गुणवत्ता के लिए आम आदमी पार्टी को दोषी ठहराया और कहा कि जब आप दिल्ली में आई तो उसने पराली जलाने के लिए पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया, जिससे दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। हालांकि अब चूंकि वे दोनों राज्यों में सत्ता में हैं, इसलिए उन्हें अब प्रदूषण और पराली जलाने से कोई समस्या नहीं। उन्होंने हर प्रदूषण सीजन में दिल्ली को विफल कर दिया है। उधर अगर बात करें तो दिल्ली सरकार ने यह आरोप लगा दिया कि केंद्र सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण को लेकर के गंभीर है ही नहीं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए रियल टाइम सोर्सेज अपॉर्चमेंट स्टडी की आवश्यकता है। इसके लिए आईआईटी कानपुर से स्टडी कराई गई, लेकिन अब डीपीसीसी ने यह स्टडी बंद कर दी है। दिसंबर में डीपीसीसी के चेयरमैन अश्विनी कुमार बनाए गए। पहले पर्यावरण विभाग का सचिव डीपीसीसी का चेयरमैन होता था। आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने बताया कि रियल टाइम सोर्सेस अपॉर्चमेंट स्टडी, जिससे कि वायु प्रदूषण के स्रोतों को रियल टाइम में ट्रैक किया जा रहा था, स्रोत का पता लगाने पर रियल टाइम में ही उचित कार्रवाई करने से प्रदूषण को फैलने में रोकने में मदद मिलती है। वहीं डीपीसीसी के चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए, इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। तो बकायदा अब इस प्रदूषण को लेकर के पिछले 9 सालों से लगातार अरविंद केजरीवाल जो वादा करते हुए नजर आए हैं, दिन ब दिन वो वादा और दिल्ली का प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम साल दर साल के आंकड़े देखें, एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें, तो ये और भी नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पूरी की पूरी जो दिल्ली है वो गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। हालांकि अभी जैसे जैसे ये जो दिवाली का सीजन है, इसके बाद से देखने को मिलेगा कि दिल्ली में प्रदूषण की जो मात्रा है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बकायदा यह कहा था कि उन्होंने कई सारे एक्शन प्लान तैयार कर लिए हैं, जिससे कि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो बढ़ेगा नहीं और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, लोगों के लिए भी अच्छी रहेगी। लेकिन ये चीजें तो नजर नहीं आ रही हैं और पोल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इन्हीं चीजों को लेकर के जब एनडीएमसी की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा जाता है तो अरविंद केजरीवाल सवालों से बचते हैं और सीधे मीटिंग छोड़ करके भाग जाते हैं। सीधे तौर पर जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है, उनकी सरकार दिल्ली में बनाई गई है, तो जाहिर तौर पर यह जनता का हक बनता है कि वो अपने शहर को लेकर के सरकार से सवाल पूछे। लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल तो सवालों का जवाब देना तो दूर, वो सीधे सवालों को इग्नोर करते हैं, फिर सीधे मीटिंग से भाग जाते हैं, मीटिंग छोड़ करके चले जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।